हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व इट इफ़ यू कैन सीरीज़ में आज हम एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन चेक करना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, ईच यूनिट स्क्वायर ऑफ अ 3x3 यूनिट स्क्वायर ग्रिड इज टू बी कलर्ड ईदर ब्लू और रेड. For each square, either color is equally likely to be used. If probability of obtaining a grid that does not have a 2x2 red colored square is m by n होगा यहाँ पर, ठीक, m by n, where m and n are relatively prime numbers, find the value of m plus n. ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि देखो ये 3x3 ग्रिड है, इसमें 9 1x1 के स्क्वायर्स हैं इस ग्रिड में। तो किसी भी 9 में से किसी भी एक स्क्वायर को हम रेड या ब्लू किसी से भी कलर कर सकते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि इस 3x3 ग्रिड में कोई भी 2x2 का जो ग्रिड हो, है ना, जो इसका सबसेट होगा, वो पूरा का पूरा रेड से कलर्ड मत हो, है ना। तो पहले तो ये देखो कि जैसे ये 3x3 ग्रिड है, ठीक, तो इसमें 2x2 की कितनी ग्रिड है? एक ये है, पहली ये होगी, देखो एक 2x2 की ग्रिड ये है एक, फिर दूसरी ये है 2x2 की ग्रिड, ना, तीसरी ये है, ऐसे करके, और चौथी ये है। तो 4 हैं 2x2 की ग्रिड। तो इन चारों में से कोई भी पूरा का पूरा रेड नहीं होना चाहिए। रेड हो गया तो अनफेवरेबल है, चारों में से कोई भी रेड नहीं हुआ तो फेवरेबल है। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फेवरेबल की अनफेवरेबल? तो ये है अनफेवरेबल। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली देखो 2x2 की ग्रिड पूरी क्या हो गई है, रेड हो गई है। ये देखो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है हमारे लिए। हम क्या चाहते हैं, कोई भी 2x2 की ग्रिड पूरी रेड ना हो। तो ये अगर ध्यान दो तो हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक, क्यों फेवरेबल है? क्योंकि इन चारों में से ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके और ये ऐसे करके कोई भी पूरी की पूरी रेड नहीं है 2x2 की, तो ये फेवरेबल है। ऐसे ये देख सकते हो कि अनफेवरेबल है। इसमें 2 ग्रिड हो गई पूरी की पूरी रेड, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। ठीक, अच्छा, इसकी ब्यूटी देख रहे हो कि इसमें है केवल एक ही ब्लू, लेकिन तब भी ये फेवरेबल है हमारे लिए। ये क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। ये कैसा है, फेवरेबल की अनफेवरेबल? चेक करो। तो ये मेरे ख्याल से फेवरेबल है, इसमें भी कोई 2x2 की ग्रिड रेड नहीं है। ठीक है, तो अब हमें सोचना है, अब क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हमें सोचना है कि कैसे इसको काउंट करें। ठीक, और देखो अब जैसे ये है, इससे आपको समझ में आ जाएगा इस वाले एग्जाम्पल से कि ऐसा नहीं सोच सकते कि 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करके रेड कर दें और बाकी सबको ब्लू कर दें। कोई गारंटी नहीं कि बाकी सबको ब्लू करना ज़रूरी है। अब जैसे मान लो यही वाला है, ये वाला केस है, 4 में से एक सेलेक्ट करके उसको रेड कर दे, तो क्या बाकियों को ब्लू करना ज़रूरी है ना? नहीं ज़रूरी है। देखो हमने कुछ को रेड भी कर दिया है, ठीक है ना। तो इस थीम से आप कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करो अगर, तो आपको देखोगे कि कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी टफ है। ठीक, तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाए, पहले आप पॉज करके एक बार खुद से सोचो। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ लिख दें कि टोटल वेज कितने होंगे, वो तो लिख लेते हैं यहीं पर ही। टोटल वेज जो होंगे अपने पास, टोटल 9 ब्लॉक्स है 1x1 के, और सबको फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है। तो टोटल तरीके कितने होंगे, 2 की पावर 9, यानी कि 512। अब फेवरेबल सोचते हैं। ठीक, अब फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। किसी को इसके बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक वीडियो बनाया है, उस लिंक में उसको देखे जाके, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझे जाके। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने बात की थी, हम ये पहचानेंगे हमारा रेस्ट्रिक्शन क्या हो, फिर वो कैसे कैसे फेल हो सकता है। तो हमारा रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो 4 2x2 की ग्रिड बनेंगी उनमें से कोई भी रेड नहीं होना चाहिए। तो फेल कैसे होगा कि कोई एक रेड हो जाए, कोई 2 रेड हो जाए, कोई 3 रेड हो जाए, या 4 की 4 रेड हो जाए, है ना। तो उसी को अब कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरीका ये है कि जब 4 में से कोई एक रेड हो जाए, 4 में से कोई 2 रेड हो जाए। इसमें कौन कौन सी 2 रेड है, देखो एक ये रेड है और एक ये रेड है। और 2 रेड होने के 2 तरीके हैं। 2 रेड ऐसे भी हो सकती है कि डायगनली ऑपोजिट होकर 2 रेड हो जाए। एक देखो 2x2 की ये वाली रेड है और एक 2x2 की ये वाली रेड है। ठीक, फिर कोई 3 रेड हो जाए। इसमें कौन सी 3 रेड है, देखो एक ये रेड है, एक ये है और एक ये रेड है। और या फिर कोई 4 रेड हो जाए, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जैसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है वो हम लोग चलाते रहेंगे। ठीक, चलो, तो टोटल वेज कितने हैं अपने पास? टोटल वेज हैं 2 की पावर 9, अभी कैलकुलेट करके हैं 512 माइनस
नंबर ऑफ वेज व्हेन एटलीस्ट 1 2x2 ग्रिड इज रेड। तो देखो कितने तरीके से तुम एक 2x2 की ग्रिड रेड कर सकते हो, कम से कम एक। ठीक, तो 4 तरीके हैं कि 4 हम लोग 2x2 की बना रहे थे ऐसे करके, है ना, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर ले, 4 2x2 ग्रिड में से कोई एक सेलेक्ट कर ले, उसको पूरा रेड कर दे। तो 4C1 से एक 2x2 की ग्रिड सेलेक्ट की और उसको पूरा का पूरा रेड कर दिया। अब कितने ब्लॉक्स बचे 1x1 के? 1 2 3 4 और 5। इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो इनमें कुछ भी फिल करो। तो इनको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो 4C1 × 2⁵। तो ये वो तरीके हैं जब एटलीस्ट एक 2x2 की ग्रिड तो रेड ज़रूर होगी, प्लस नंबर ऑफ वेज व्हेन एटलीस्ट 2 2x2 ग्रिड्स आर रेड। ठीक, तो इसमें 2 तरीके, तो दोनों सोचते हैं कि क्या क्या तरीके हैं, है ना। तो ये कितने तरीके से हो सकता है कि ऊपर नीचे हो या अगल बगल हो, डायगनली ना हो, मतलब 2 2x2 की ग्रिड रेड हो और इस फॉर्मेट में हो। तो देखो कितने तरीके इसके। एक हो सकता है कि ये और ये जो हम लोगों ने डायग्राम बना रखा है वो दोनों रेड हो जाए, या हो सकता है कि ये वाली और ये वाली रेड हो जाए, या फिर हो सकता है ये वाली और ये वाली रेड हो जाए 3, और ये हो सकता है ये वाली और ये वाली रेड हो जाए। तो इन चारों ही केस में एटलीस्ट 2 तो 2x2 की ग्रिड रेड होंगी। तो कितने ऑप्शन है ऐसे? 4 ऑप्शन है ना। कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इससे स्टार्ट करो तो एक ऑप्शन इधर एक ऑप्शन इधर, ठीक है, और ऐसे ही नीचे से स्टार्ट करो तब भी एक ऑप्शन इधर एक ऑप्शन इधर, या इसके बगल से स्टार्ट करो तब भी ऐसे सोच सकते हो ना। या जो पहले बोला है वो आपको ज़रा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैंने 4 केस दिखा दिए कि कैसे अगल बगल या ऊपर नीचे वाली ग्रिड को रेड कर सकते हैं। कितने ब्लॉक्स अनफिल्ड रह जाएंगे? 3। तो उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 2⁵। लेकिन एटलीस्ट 2 2x2 ग्रिड फॉर्म होने का एक और तरीका ये वाला। तो इसमें कैसे हो सकता है? इसमें एक केस ये है कि डायगनली ऐसे हो जाए और एक केस ये है कि डायगनली ऐसे और ऐसे हो जाए। तो कितने ऑप्शन है? 2 को रेड करने के 2 ऑप्शन है। फिर कितने ब्लॉक्स बचे? 2 ब्लॉक्स बचे, उनमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो वो कितना आ जाएगा? 2², है ना। ये 4C1 2C1 भी लिख सकते हो, ठीक, प्लस माइनस एटलीस्ट 3 2x2 ग्रिड आर रेड, यानी कि ये वाला केस। तो अब माइनस की बारी है। तो अगर 3 2x2 ग्रिड रेड होनी है तो या तो ये वाला कॉर्नर खाली छोड़ना होगा या तो ये वाला कॉर्नर खाली छोड़ना होगा। अगर ये वाला कॉर्नर खाली छोड़ दिया तो बाकी सबको रेड कर दो, ये वाला कॉर्नर खाली छोड़ दिया तो बाकी सबको रेड कर दो, ये वाला कॉर्नर खाली छोड़ दिया तो बाकी सब जो भी बचे उसको रेड कर दो, और ये वाला कॉर्नर छोड़ा तो बाकी सबको रेड कर दो। सारे ही केस में एटलीस्ट 3 2x2 की ग्रिड तो रेड होंगी। तो एक कॉर्नर वाला खाली छोड़ने के लिए 4 ऑप्शन है, तो 4C1, ठीक। उसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे? 2 ऑप्शन। और फिर जो बचे हैं उन सबको तो रेडी करना है, ठीक, दिस प्लस एटलीस्ट 4 2x2, मतलब 4 तो फिर सारी रेड होगी, तो उसका तो एक ही तरीका होगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 512 माइनस 128, ये कितना हो जाएगा? 8 4 32 और 8 यानी कि 40 माइनस 8 प्लस 1, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 417 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 417 अपॉन 512, ठीक। और ये m/n के बराबर है। ये नंबर ऑलरेडी रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है, हमें m+n निकालना था। तो वो कितना आ जाएगा? 7 × 9 112, यानी कि 929 आ जाएगा। ये देख लेना, लास्ट की चीज़ सही है होपफुली, ठीक। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें, या कोई और तरीका आपके दिमाग में हो तो वो भी आप मुझसे शेयर करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।